बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार में मंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं शहनवाज हुसैन। शहनवाज जी, बड़े नतीजे आए हैं और उत्तर प्रदेश के नतीजे ने तो हर किसी को चौंका दिया है। हम लोग तो कह ही रहे थे, जो विरोधी गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे थे, बड़ी बड़ी गालियां दे रहे थे, मोदी जी को अपमानित कर रहे थे, उनको जवाब जनता ने दे दिया। मोदी है तो मुमकिन है। आप देखिए कि लोग कहते थे परंपराएं बनी हुई है, उत्तराखंड में कोई लौटता नहीं, जो नोएडा आता है मुख्यमंत्री बनता नहीं। लोग कहते थे गोवा में सरकार आती नहीं, मणिपुर में सरकार बनती नहीं। उन सबको जवाब मिल गया। चारों राज्य में हम हुकूमत में थे, लौट कर आए, धूमधाम से आए, क्योंकि काम जो करेगा। कोरोना काल में किसने काम किया? हमने काम किया। सबको लेकर कौन चला? हम चले। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, ये समीकरण जो है खासतौर से मुस्लिम वोट बैंक का बहुत जिक्र हुआ है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ध्रुवीकरण का बहुत जिक्र हुआ है। तो क्या बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी के पक्ष में गया है? हम लोग हिंदू मुस्लिम देखते नहीं, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास देखते हैं। हम सबके लिए काम करते हैं। हमने गरीबों को छत दिया, मकान दिया, तो क्या हिंदू मुस्लिम देखा? सड़कें बनाई तो कहा कि इस पर कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा? कोरोना का टीका दिया तो क्या सबको दिया कि नहीं? हमें कोई वोट देता है नहीं देता है वो उसका धर्म है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अपना धर्म निभाते हैं, सबकी चिंता करते हैं। और अगर देखें ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी, यूपी में ये किसकी जीत है? यूपी में ये किसकी बड़ी जीत मानेंगे आप अगर ब्रांड की बात करते हैं? पार्टी में है कि नहीं? कमल के फूल में, भाजपा में हमारे नेता मोदी जी हैं। आप इनको अलग अलग कैसे गिन रहे हैं? आप लोग का मन नहीं भर रहा? अब हम जीत गए, कह रहे हैं मोदी जी अलग, योगी जी अलग। ऐसा तो के विरोधियों ने बड़े सवाल उठाए थे और हमने देखा है चुनाव में अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर बड़े सवाल उठाए। ईवीएम को लेकर बड़ा बड़ा विवाद हमने देखा है इस चुनाव में। ईवीएम पर आप क्या कहेंगे? ईवीएम को लेकर एक बड़ा विवाद हमने देखा है इस पूरे चुनाव को। पंजाब में अखिलेश यादव ने बड़े आरोप लगाए थे। तो पंजाब में ईवीएम अलग था और यूपी में अलग हो जाएगा। अरे हार लड़ते हो तो हार भी स्वीकार करो। ईवीएम के ऊपर थोपो मत, अपने कंधे पे भी ले लो। ईवीएम को कंधा मत बनाओ। और पंजाब का आपने जिक्र किया है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर केजरीवाल अब पंजाब में एक पूर्ण राज्य में उनकी सरकार बनने जा रही है, तो बड़ा फैक्टर रहेगा ये केंद्र की राजनीति में अगर इसके असर की बात करें। देखिए, अकाली दल की वहाँ सरकार रही, हम सहयोगी में रहे, तो अकाली दल से जो नाराज़गी थी वो कम हुई नहीं, जबकि सत्ता से बाहर हैं वो। बड़े बड़े नाम उनके, बादल साहब खुद हार गए, सुखबीर खुद हार गए। और अब जो माहौल बन गया है कि वहाँ तो हमने 23 सीट पे हम लड़ते थे, पहली बार 117 सीटों पे हम पूरी ताकत से गठबंधन के साथ लड़े, तो हम तो वहाँ विकल्प थे ही नहीं। हमने कभी टोटल न्यूज़ पे दावा किया था कि हम पंजाब में सरकार बनाए? कभी नहीं दावा किया। हम कहते थे एक मजबूत पार्टी बन के उभरेंगे। तो ऑप्शन में आम आदमी पार्टी थी। आम आदमी पार्टी तो उत्तराखंड में 0 पे आ गई। आप ये नहीं पूछेंगे हमसे, न उनसे पूछेंगे कि आखिर बहुत अच्छी पार्टी है तो उत्तराखंड में क्यों 0 आ गया? वहाँ भी तो सरकार बना। दिल्ली से विस्तार करती, अब दिल्ली से विस्तार करेगी। दिल्ली से विस्तार में दाएं गए तो 0, बाएं गए तो सरकार बन गई। एक जगह मिला 0 तो वो भी बड़ी बात है। दूसरों को 0 पे लाते थे, वहाँ बयान देते थे उत्तराखंड में पहाड़ पर झाड़ू चलाएंगे। पहाड़ पे कहीं झाड़ू चलता है? पहाड़ तो खुद ही स्वच्छ होता है। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। और शहनवाज हुसैन इन रिजल्ट को लेकर बड़े दावे करते हुए। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।